बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के जैसे कि हमने बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए हैं, उसमें क्या आज कीबोर्ड के बारे में ही देखेंगे। इसमें क्या क्या स्पेशल की होती हैं और उन सब स्पेशल की के बारे में मोस्टली कितनी की होती हैं, उन सब की के बारे में, उनमें क्या क्या अलग अलग फंक्शन की होती हैं, उन सब की के बारे में देखेंगे। तो क्या है स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड में जो स्पेशल की होती हैं उन कीज़ के बारे में देखेंगे। तो क्या है इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न, इस चैप्टर में बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे अबाउट द अल्फ़ाबेटिक कीज़, यानी कि अल्फ़ाबेटिक की होती हैं जो, उन सब की के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द न्यूमेरिक कीज़, और जो क्या न्यूमेरिक की होती हैं न्यूमेरिक की के बारे में देखेंगे। अबाउट द फंक्शन कीज़, और जो फंक्शन की होती हैं उन सब फंक्शन कीज़ के बारे में देखेंगे। अबाउट द स्पेशल कीज़, और जो क्या है स्पेशल जो जितनी की होती हैं स्पेशल, उन स्पेशल की के बारे में देखेंगे। अबाउट द स्पेशल करेक्टर कीज़, और जो स्पेशल करेक्टर कीज़ होती हैं उन सब कीज़ के बारे में देखेंगे। तो मोस्टली क्या है जो कीबोर्ड में जितनी कीज़ होती हैं उन सब कीज़ के बारे में देखेंगे। उसमें कौन कौन प्रकार की कीज़ होती हैं, किस कीज़ का कौन सा काम होता है, उसको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ए कीबोर्ड लुक लाइक क्या ए कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर विच कंटेंस की टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। एक कीबोर्ड कैसा होता है, एक टाइपराइटर के जैसा ही होता है एक कीबोर्ड। विच कंटेंस की टू फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, जिसमें क्या है, जिसमें जो कीज़ होती हैं उनका काम क्या होता है, तो फीड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। टाइपराइटर के जैसा होता है और इसमें जो कीज़ होती हैं उन कीज़ का काम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करते हैं इन्हीं की के माध्यम से, कीज़ जो होती हैं उन कीज़ के माध्यम से फीड करते हैं। तो क्या है सबसे पहले कीज़ कौन सी है, अल्फ़ाबेटिक कीज़। देयर आर 26 अल्फ़ाबेटिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं, 26 अल्फ़ाबेटिक की होती हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक नंबर के हिसाब से की होती हैं। जितने अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट्स की संख्या 26 होती है, तो 26 की भी होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, दीज की आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर सिक्वेंस। लेकिन जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD के हिसाब से होते हैं, अरेंज होते हैं, लेकिन इसमें कीबोर्ड की कीज़ में सिक्वेंस से नहीं लगे होते हैं। ये सब वर्ड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यहाँ वहाँ होते हैं। तो वही है, दीज कीज़ आर नॉट अरेंज ए प्रॉपर सिक्वेंस। ये कीज़ जो होती हैं एक प्रॉपर सिक्वेंस में नहीं होती हैं। बी यूज अल्फ़ाबेटिक कीज़ टू टाइप अ वर्ड। हम क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेटिक की का उपयोग वर्ड को टाइप करने में, सेंटेंस को टाइप करने में और पैराग्राफ को टाइप करने में करते हैं। यानी कि कोई वर्ड हो और क्या हो, इन कीज़ का उपयोग वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ किसी को भी टाइप करना हो और उसको फीड करना हो, इसके लिए क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिक की का उपयोग करते हैं। न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक की कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेकर 9 और 0 भी इसमें शामिल है। ये कौन सी की हैं, न्यूमेरिक की हैं। आर द न्यूमेरिक की, ये न्यूमेरिक की हैं। द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के राइट साइड में कंटेंस द न्यूमेरिक कीपैड कंप्राइजिंग कैलकुलेटर लाइक की। ये क्या है, ये संख्यात्मक कीपैड शामिल है। कैसे, जो दिखता है कैलकुलेटर की भांति, यानी कि जो कैलकुलेटर की भांति होता है वो संख्यात्मक कीपैड शामिल है। यू कैन राइट एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक की। अब क्या है, इससे कोई भी नंबर लिख सकते हो तुम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक। जो न्यूमेरिक की है इनकी मदद से कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे कि इसमें कीबोर्ड में दिख रहा है जो कि राइट साइड में है। अब क्या है, फंक्शन कीज़। दीज कीज़ लेबल्ड F1 to F12 आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड। ये की क्या है, ये इनमें क्या है लेबल लगे रहते हैं F1 to F12 इनमें, यानी कि F1 से लेके F2 तक इसमें लिखा रहता है। लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड, जो कि टॉप एंड में कहाँ पे है, कीबोर्ड के टॉप साइड में होते हैं। द फंक्शन की परफॉर्म डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज। तो क्या है, जो फंक्शन की होती हैं वो परफॉर्म करती हैं कैसे, डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू यूज। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ जब क्या है,
वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम। अब हम क्या है इन सम ऑफ दिस, उनमें से कुछ के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे कि F1 है, तो वाइल वर्किंग इन एन एप्लीकेशन, जबकि हम कहाँ पे काम करते हैं, एप्लीकेशन में जब काम करते हैं, प्रेसिंग दिस की विल ब्रिंग अप द एप्लीकेशंस हेल्प मेनू। तो अगर किसी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं तो अगर F1 की प्रेस करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाएगी, एप्लीकेशन की हेल्प मेन्यू में लेके जाएगी। इफ़ देयर इज़ नो ओपन एप्लीकेशन, यदि कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है, यदि कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है, F1 विल ओपन विंडो हेल्प। तो ये अगर कोई एप्लीकेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो F1 को हम अगर प्रेस करते हैं तो ओपन विंडो हेल्प, यानी कि विंडो की जो हेल्प विंडो है उसको ओपन करेगी। यानी कि F1 का काम क्या है, अगर किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो उस समय अगर F1 की को दबाते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन हेल्प मेन्यू में ले जाती है, एप्लीकेशन का जो हेल्प मेन्यू है उसमें ले जाती है। अगर किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन ओपन नहीं है तो अगर हम F1 की को दबाते हैं तो विंडो के हेल्प मेन्यू में ले जाती है। दोनों में क्या अंतर है, एप्लीकेशन के हेल्प मेन्यू में ले जाएगी अगर एप्लीकेशन में काम करते होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो विंडो के हेल्प मेन्यू में लेके जाती है। यानी कि प्रॉपर काम इसका क्या है, F1 का हेल्प मेन्यू में लेके जाने का काम F1 की का है। अब क्या है F2, दिस की रीनेम ए सिलेक्टेड आइटम और ऑब्जेक्ट। F2 का काम क्या है, आप रीनेम करेंगे, यानी कि जो चीज़ सिलेक्ट किए होंगे, सिलेक्ट जो ऑब्जेक्ट, जो आइटम या ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है उस समय, अगर उसके बाद F2 की दबाते हैं तो ये क्या करती है, उसका रीनेम करने के लिए करती है। यानी कि अगर कोई फाइल आप सिलेक्ट किए हैं उसको अगर F2 की दबाते हैं तो क्या करेगी, वो जो नाम से होगा उसको रीनेम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। F3, प्रेसिंग दिस की विल डिस्प्ले द फाइंड फाइल्स विंडो। F3 का काम क्या है, इसको प्रेस करने से ये क्या, फाइंड फाइल विंडो, यानी कि विंडो, वो फाइंड फाइल विंडो खोलेगी। यानी कि किसी फाइल को अगर फाइंड करना है तो वो वाली विंडो खुलेगी, उस फाइल का आप नाम डाल दें और फाइंड कर दें तो वो निकल के आ जाएगी। तो ये फाइंड करने के लिए, किसी फाइल को खोजने के लिए F3 का उपयोग किया जाता है। F4, वाइल यू आर वर्किंग इंटरनेट एक्सप्लोरर यू प्रेस दिस की द एड्रेस बार विल ओपन। जब आप क्या करते हैं, जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एंड यू प्रेस दिस की, और आप इस की को प्रेस करेंगे, द एड्रेस बार विल ओपन, यानी कि एड्रेस बार को ये खोल के देगी। F4 का काम क्या है, आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, F4 को अगर प्रेस करेंगे तो ये एड्रेस बार को खोल के आपके सामने लाएगी। F5, दिस की रिफ्रेशेस द एक्टिव विंडो। ये क्या करती है, रिफ्रेश करने का काम है F5 का। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर F5 विल रिफ्रेश द वेब पेज। ये क्या करती है, F5 का काम रिफ्रेश करने का होता है। जैसे कि हम रिफ्रेश करते हैं कंप्यूटर को, उसी प्रकार F5 सीधा दबाते हैं तो इससे का काम रिफ्रेश करने का होता है। अब क्या है F6, व्हेन यू आर MS वर्ड। जब आप कहाँ पे होते हैं, MS वर्ड पे होते हैं, प्रेस दिस की यू विल गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। MS वर्ड पे हम काम करते हैं तो इस की को प्रेस करने पर ये क्या करती है, अगले फ्रेम को, यानी कि अगले फलक या फ्रेम को खोल के दे देती है। F10 की का काम क्या होता है, दिस की एक्टिवेट्स मेन्यू बार ऑप्शन। ये की क्या करती है, मेन्यू बार ऑप्शन को एक्टिवेट कर देती है। यूज राइट एंड लेफ्ट एरो टू सेलेक्ट मेन्यूज एंड डाउन एरो टू डिस्प्ले पुल डाउन मेन्यूज। यानी कि मेन्यू को क्या राइट साइड लेफ्ट कर सकते हैं, या राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या करते हैं, एरो टू सेलेक्ट मेन्यू को सिलेक्ट करके एरो की मदद से ऊपर या नीचे ले जाने में क्या करते हैं, इसको मदद कर सकते हैं मेन्यू को। तो ये क्या करती है, एक्टिवेट मेन्यू बार ऑप्शन को एक्टिवेट करके देती है F10 कीज। अब अगला क्या है F11, इन इंटरनेट एक्सप्लोरर दिस की विल अलाउ यू टू टॉगल बिटवीन फुल स्क्रीन व्यूइंग मोड एंड नॉर्मल व्यूइंग मोड। ये क्या करती है, F11 की इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप काम करते हैं उस समय इस की को दबाते हैं, ये की क्या करती है, यू टू टॉगल, ये दो चीज़ों को जोड़ के रखती है, बिटवीन फुल स्क्रीन व्यू मोड एंड नॉर्मल व्यू मोड।
फुल स्क्रीन व्यू मोड को और नॉर्मल व्यू मोड को जोड़ के रखती है दोनों का। ये काम इसका है इंटरनेट में आप जब काम करते हैं। अब क्या है स्पेशल कीज़। अब ये स्पेशल की हैं जैसे कि कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू राइट इन स्मॉल लेटर्स। क्या है ज़्यादातर समय हम क्या है स्मॉल लेटर में ही टाइपिंग करते हैं। सम टाइम हाउ एवर यू माइट नीड टू राइट ओनली इन कैपिटल लेटर। कुछ समय क्या है कभी कभी हमें क्या है ज़रूरत होती है किस चीज़ की, राइट ओनली इन कैपिटल लेटर, केवल कैपिटल लेटर में क्या लिखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो मोस्टली हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या कैपिटल लेटर्स में भी लिखने की ज़रूरत होती है। इन सच ए केस, इस समय क्या करेंगे हम, ऐसी सिचुएशन में इट बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रेस टू की टुगेदर ऑल द टाइम, दैट इज़ द शिफ्ट की एंड द करेक्टर की। ऐसे समय में क्या करेंगे, ऐसे समय में इट बिकम डिफ़िकल्ट टू प्रेस, ये हमें परेशानी आएगी क्या दो की को प्रेस करने में, टुगेदर ऑल टाइम, पूरे समय दो की को क्या प्रेस करने में हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। दैट सच ए शिफ्ट की और क्या करेक्टर की, शिफ्ट की को दबाए रखना है और करेक्टर की को भी लिखना है, तो ऐसे में हमें दिक्कत आएगी। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस, ऐसे में क्या है एक बार कैप्स लॉक की को क्या करते हैं दबा देते हैं। द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन एबव द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में क्या है कैप्स लॉक की अगर लाइट कैसी हो जाती है, ऑन हो जाती है। नाउ व्हेन यू टाइप ऑल द लेटर्स विल अपीयर इन कैपिटल। आप ऐसे में क्या है अब जब तक क्या होगी आप टाइपिंग करेंगे, ऑल द लेटर्स विल अपीयर इन कैपिटल, सभी लेटर कैसे आएंगे, सभी लेटर स्मॉल लेटर्स में आएंगे। आप क्या हो गए, इसके लिए आप जब तक ये कैप्स लॉक वाली की दबी है तो ये लेटर कैसे आएंगे, ये सब लेटर जब तक ये दबी रहेगी तो ये किस में आएंगे, कैपिटल लेटर में हम लिखने के लिए क्या हो गए अपीयर हो गए, यानी कि कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम ये बटन दबाने के बाद कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम अपीयर हो जाते हैं। अब इफ़ यू प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, यदि क्या करेंगे दोबारा से कैप्स लॉक को दबा देंगे, यू विल बी एबल टू राइट इन स्मॉल लेटर्स। तो क्या इसमें अगर दोबारा इसको दबा देंगे कैप्स लॉक को तो क्या होगी, लाइट तो ऑफ हो जाएगी और हमारा जो हम राइटिंग करेंगे वो स्मॉल लेटर में आएगी। इफ़ द कैप्स लॉक लाइट इज ऑन, प्रेस द कैप्स लॉक की इन टर्न इज ऑफ। इफ़ द कैप्स लॉक लाइट इज ऑफ, प्रेस द कैप्स लॉक की टू टर्न इज ऑन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कैप्स लॉक की को अगर दबा देंगे और इसकी बटन अगर ऑन है तो हम क्या कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए एबल होंगे, और अगर इस कैप्स लॉक को दोबारा से दबा देंगे और उसमें जो जलने वाली लाइट है वो बंद हो जाएगी तो हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर ये लाइट ऑन रहेगी तो हम कैपिटल में लिखेंगे, अगर लाइट ऑफ रहेगी तो हम स्मॉल में लिखेंगे। इसका काम यही है। अब अगली क्या है, डिलीट की। दिस की इज डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग। इसका काम क्या है, कोई चीज़ अगर गलत हमसे टाइप हो जाती है तो ये मिटाने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि उदाहरण क्या है, यू एज यू हैव रिटन BOOL इंस्टीड ऑफ बुक। अगर बुक के स्थान पर क्या लिख दिया हमने, BOOL लिख दिया है। यूज द डिलीट की, तो कैसे में, ऐसे में अगर हमने क्या लिख दिया है, बुक की जगह पे BOOL लिख दिया है तो यूज द डिलीट की का उपयोग करके इसको मिटाएंगे। दिस की इरेज द लास्ट करेक्टर बिफोर विच द कर्सर इज ब्लिंकिंग एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड बुक। क्या है, जहाँ पे इस की का काम क्या है, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ से ही ये शब्दों को क्या करती है, वर्ड जो लिखे होते हैं उनको मिटाना शुरू कर देती है। तो क्या करेंगे, BOOK को क्या करते हैं, BOOL की जगह पे L को मिटा के BOOK लिख देंगे। करेक्ट वर्ड जो BOOK है उसको लिख देंगे। जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है वहाँ से ही ये डिलीट करना, जो डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट करना ये शुरू कर देता है। तो डिलीट का काम क्या है, ये किसी चीज़ को मिटाना। जैसे गलती से कोई हम टाइपिंग गलत कर देते हैं तो इसको मिटाने का काम डिलीट की का होता है। तो अगली क्या है, स्पेस बार की। दिस इज स्पेस बार की, ये क्या है, ये स्पेस बार की है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड और वेयर एवर स्पेस इज नीडेड। इसका काम क्या है, दो वर्डों के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए तो इसका काम होगा, या जहाँ भी ज़रूरत हो तो इस स्पेस बार के थ्रू हम क्या है स्पेस, बीच में जो स्पेस मिलता है उसको
लेने के लिए स्पेस बार की को दबाते हैं। द स्पेस बार की इन द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये कैसी है? स्पेस बार जो की है सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड में। दिस की प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्पेस डिपेंड अपॉन हाउ मैनी टाइम यू हैव प्रेस्ड द की। यानी कि ये हमें प्रोवाइड करती है क्या? नंबर स्पेस, यानी कि स्पेस का नंबर प्रोवाइड करती है डिपेंड अपॉन हाउ मैनी टाइम यू हैव प्रेस्ड द की। यानी कि जितनी बार इस की को दबाएंगे उतनी बार ये हमें क्या है बीच में स्पेस प्रोवाइड कराती रहेगी। जितना हमें स्पेस चाहिए उसको उतनी बार इस की को दबाना है। अब अगला क्या है? एंटर की। ए की ऑन द राइट साइड ऑन द अल्फ़ाबेटिक कीज ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द एंटर की। ये की कहाँ है? राइट साइड ऑन द अल्फ़ाबेटिक कीज, यानी कि अल्फ़ाबेटिक की के राइट साइड में है। कीबोर्ड इज कॉल्ड द एंटर की। इस कीबोर्ड के जो राइट साइड में है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ के राइट साइड में है कीबोर्ड में, इसको क्या कहते हैं? एंटर की कहते हैं। बी यूज दिस की टू गो द नेक्स्ट लाइन व्हेन वी राइट ऑन द कंप्यूटर। इस की का उपयोग हम कब करते हैं? जब हम लिखते समय कंप्यूटर में क्या है नेक्स्ट लाइन में, दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो एंटर की का को प्रेस करते हैं। इफ़ वी वांट द कंप्यूटर टू ऐड 10 and 5 वी वुड डू इट इन दिस वे। यानी कि क्या करते हैं? जब कंप्यूटर में हमें ऐड करना हो, जैसे 10 और किसको 5 को, वी वुड डू इन दिस वे, तो इसको क्या करते हैं? एंटर की का उपयोग करते हैं। जैसे टाइप करना है, 10 टाइप कर दिया और फिर उसके बाद प्लस टाइप कर दिया, उसके बाद 5 टाइप कर दिया, तो देन वी शुड प्रेस द एंटर की। तो जब हम क्या करेंगे? एंटर की को प्रेस करेंगे, वी वुड गेट द रिजल्ट, तो हमें क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट होगा उसका जो 15 वो प्राप्त होगा। देयर आर 2 एंटर की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी? 2 एंटर की होती हैं। तो एंटर की का क्या काम होता है? किसी भी हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा काम क्या है? किसी भी हमें रिजल्ट प्राप्त करना हो, जैसे 10 + 5, तो एंटर की करेंगे तो उसके बाद क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि 15 तभी दिखाई देगा जब हम एंटर की को प्रेस करेंगे। अब क्या है? बैक स्पेस की। तो क्या है? इन ऑर्डर टू इरेज एनी थिंग विच यू हैव राइट बाई मिस्टेक यू यूज एन इरेजर। यदि क्या करते हैं हम इस जो चीज़ें हम लिखते समय जो हमसे मिस्टेक से क्या हो जाती हैं, टाइप हो जाती हैं, उनको इरेज करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। इफ़ यू हैव टाइप्ड अ रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर। यदि क्या करते हैं? यदि हम टाइप कर देते हैं रॉन्ग, गलत शब्द टाइप कर देते हैं मॉनिटर पे, तो यू हैव टू यूज द बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। दिस की रिमूव द करेक्टर प्रेजेंट एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑन द कर्जर। इस की का उपयोग जो करेक्टर होते हैं तुरंत जो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जो टाइपिंग करते हैं कर्जर के लेफ्ट साइड में, उन्हीं को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। दी ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता रहता है कर्जर, उसके लेफ्ट साइड में जो वर्ड लिखे होते हैं टाइप करते समय जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको तुरंत हटाने के लिए क्या करते हैं? बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। अब क्या अगला? एरो की। एरो कीज़ क्या होती हैं? अब क्या है? एरो कीज़। दी एरो कीज़ आर ए सेट ऑफ 4 की, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। क्या होता है? एरो की का 4 का सेट होता है जो अप डाउन लेफ्ट और राइट में बने होते हैं, जैसे कि ये यहाँ दिखाया गया है। दे आर यूज टू मूव द कर्जर ऑन द स्क्रीन। इनका उपयोग किस में किया जाता है? कर्जर को मूव करवाने में किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कर्जर कंट्रोल की। इनको क्या कहते हैं? कर्जर कंट्रोल की भी कहते हैं। मोस्ट बोर्ड्स हैव 2 सेट्स ऑफ कर्जर कंट्रोल कीज़। क्या है? ज़्यादातर कीबोर्ड में कर्जर की के 2 सेट उपलब्ध होते हैं। अब नम लॉक की। अब क्या है? नम लॉक की। इफ़ यू वांट टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड टू डिस्प्ले नंबर्स, द नम लॉक की इज selected. Usually a light above the num lock will indicate that is on। यानी क्या होता है? यदि हम उपयोग करना चाहते हैं न्यूमेरिक कीपैड का तो वो हमें कहाँ कीबोर्ड के राइट साइड में दिखाई देते हैं जो नंबर, उनका उपयोग करना चाहते हैं। द नम लॉक की इज सिलेक्टेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नम लॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यूजुअली अ लाइट अबव द नम लॉक विल इंडिकेट दैट इज ऑन।
क्या करना पड़ेगा, नम लॉक को हमें ऑन करना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा, अगर नम लॉक की अगर ऑन है यानी कि जल रही है तो हम इसको न्यूमेरिक कीपैड को उपयोग कर सकते हैं, और अगर इसको बंद कर देंगे तो इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आगे क्या है, इफ़ यू वांट टू यूज द कीपैड, यदि आप क्या करना चाहते हैं, यदि आप उपयोग करना चाहते हैं कीपैड को टू नेविगेट विद इन अ डॉक्यूमेंट, टर्न ऑफ नम लॉक बाई प्रेसिंग द की, द लाइट विल गो ऑफ। यदि हम कीपैड को उपयोग करना चाहते हैं किसमें, एक डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेट करने के लिए, तो द नम लॉक बाई प्रेसिंग द कीज द लाइट इज गो ऑफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नम लॉक को दबाना पड़ेगा जिससे कि लाइट ऑफ हो जाएगी और हम कीपैड का उपयोग कर पाएंगे। और न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करने के लिए हमें नम लॉक को ऑन करना पड़ेगा। अब अगला क्या है, अल्ट की। द अल्ट की इज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेस बार। स्पेस बार के दोनों साइड क्या है, अल्ट की मौजूद होती है, यानी कि दोनों साइड लोकेट होती है। जो स्पेस बार होता है उसके दोनों साइड अल्ट की होती है। होल्डिंग द अल्ट की डाउन एंड प्रेसिंग अनदर की विल इनिटिएट वेरियस एक्शन, यानी कि अल्ट की को क्या करते हैं, दबाते हैं और इसके बाद किसी दूसरी की को दबाते हैं तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब क्या है, कंट्रोल की। द कंट्रोल CTRL की इज कॉल्ड द कंट्रोल की। इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल की कहते हैं। दिस इज अ मॉडिफायर की, ये कैसी है, संशोधक की है ये। विच व्हेन प्रेसिंग विद अनदर की परफॉर्म ए स्पेशल ऑपरेशन। क्या करते हैं, इस की को दबाने के बाद किसी दूसरी की को दबाते हैं तो ये विशेष प्रकार का ऑपरेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या है, शिफ्ट की। ऑन द कीबोर्ड देयर आर ए फ्यू कीज विद मोर देन वन कैरेक्टर ऑफ दैम। ये क्या है, ऑन द कीबोर्ड पर क्या है, देयर आर ए फ्यू की, ये कुछ की होती हैं, विद मोर देन वन कैरेक्टर ऑन दैम, क्या है, एक से अधिक इन पे कैरेक्टर लिखे होते हैं यानी कि छपे होते हैं। इन सच की वन कैरेक्टर अंडर द अदर, क्या होता है, इन पे इन सच क्या है, स्विफ्ट की है ना, इन सच ऐसी बटन पे क्या होता है, इन सच की इस ऐसी बटन पर वन कैरेक्टर अंडर, एक कैरेक्टर ऊपर होता है, द अदर और दूसरा कहाँ पर होता है, नीचे साइड होता है। इफ़ यू प्रेस द की, यदि तुम इस की को प्रेस करोगे, द लोअर कैरेक्टर विल अपीयर, तो नीचे वाला कैरेक्टर इसमें ऑन द स्क्रीन पर नीचे वाला जो कैरेक्टर होगा वो दिखाई देगा। टू टाइप द अपर कैरेक्टर, यदि ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करना है, प्रेस द स्विफ्ट की टुगेदर, तो क्या करना पड़ेगा, स्विफ्ट की को क्या टुगेदर साथ में इसको भी क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। स्विफ्ट की टुगेदर विद द कैरेक्टर की के साथ में इस की को दबाना होगा। फॉर एग्जाम्पल द की विद 8, एग्जाम्पल के लिए क्या है, 8 नंबर की को क्या करना है, दबाना है। हैज स्टार एबव 8, स्टार के साथ में। टू टाइप स्टार को अगर लिखना है, प्रेस द स्विफ्ट की एंड द स्टार की टुगेदर, तो स्विफ्ट की के साथ में स्टार को भी दबाना पड़ेगा। जैसे स्विफ्ट प्लस 8 और वो स्टार है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये स्विफ्ट की काम करती है। द स्विफ्ट की इज आल्सो यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। स्विफ्ट की का उपयोग किस में भी करते हैं, कैपिटल लेटर को लिखने में भी स्विफ्ट की का उपयोग करते हैं। द लेटर इज ऑन कीबोर्ड आर इन कैपिटल, तो ये क्या है, लेटर जो है कीबोर्ड में कैपिटल में लिखे होते हैं। बट व्हेन वी टाइप, लेकिन हम जब टाइप करते हैं, दी अपीयर ऑन द स्क्रीन एज स्मॉल लेटर्स, तो वे कहाँ हमें स्क्रीन पर कैसे दिखते हैं, स्मॉल में दिखते हैं। वी कैन टाइप अ कैपिटल लेटर बाई प्रेसिंग द स्विफ्ट की, तो हम क्या उन लेटर को कैपिटल में लिख सकते हैं स्विफ्ट की को दबा के। एंड द लेटर की टुगेदर, और उसके साथ साथ में लेटर की को भी दबाएंगे, तब वो क्या आएगा, वो आएगा कैपिटल में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू राइट गॉड, यदि आप गॉड लिखना चाहते हैं, GOD, प्रेस द स्विफ्ट की एंड G की टुगेदर, तो साथ साथ में स्विफ्ट की दबाएंगे और G की को भी दबाएंगे, तो क्या है, ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये कैपिटल में लिखेगा। देयर आर 2 स्विफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में 2 स्विफ्ट की उपलब्ध होती हैं। वन इज ऑन द राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, एक कीबोर्ड के राइट साइड में, एंड अदर इज ऑन द लेफ्ट, और एक दूसरी कहाँ है, लेफ्ट साइड में। यानी कि स्विफ्ट की का काम क्या होता है, जैसे किसी क्या सभी की में क्या है, कीबोर्ड की जो की होती हैं उनमें लेटर कैसे लिखे होते हैं,
कुछ की में, सभी में तो नहीं, कुछ में जैसे न्यूमेरिक की होती हैं, इनमें दो दो प्रकार के लेटर लिखे होते हैं। एक साइड सिंबल बना होता है और नीचे साइड एक साइड सिंबल बना होता है, एक साइड लेटर लिखा होता है। तो इसमें अधिकतर क्या होता है, ये हमारे जो ऊपर साइड में जो चीज़ लिखी होती है कीज़ में जो ऊपर साइड चीज़ें लिखी होती हैं वही हमें टाइप करता है। लेकिन स्विफ्ट की को दबाने पर स्विफ्ट की और उस की को दबाते हैं जिसमें डबल लेटर लिखे हैं ऊपर और नीचे, तो क्या है, स्विफ्ट की के साथ दबाएंगे तो नीचे वाला लेटर लिखेगा, अगर बिना स्विफ्ट की के दबाएंगे तो ऊपर वाला लेटर लिखेगा। तो स्विफ्ट की के काम कितने हो गए, दो हो गए। एक तो इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं अक्षर को, अगर स्विफ्ट की के साथ में उस अक्षर को दबाएंगे तो वो कैपिटल में लिखेगा। दूसरा काम ये है, स्विफ्ट की के साथ में कोई एक कीज़ है उसमें दो वर्ड लिखे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो अगर स्विफ्ट की के साथ में दबाएंगे तो नीचे वाला वर्ड लिखेगा। तो स्विफ्ट की के ये दोनों काम हो गए। अब अगली क्या है, टैब की। दिस की इज़ यूज टू मूव फॉरवर्ड थ्रू ऑप्शन इन अ डायलॉग। इस की का उपयोग क्या, मूव करने में, फॉरवर्ड थ्रू ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स में विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने में, यानी कि डायलॉग बॉक्स में जो विकल्प हैं इनके माध्यम से आगे बढ़ने में टैब की का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब कैन बी यूज टू मूव बैकवर्ड थ्रू द ऑप्शन। ये तीनों की दबाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब कैन बी यूज, तो हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं टू मूव करने के लिए बैकवर्ड पीछे साइड में, थ्रू द ऑप्शन के थ्रू पीछे साइड में क्या कर सकते हैं, मूव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब अलाउ मूवमेंट फ्रॉम वन ओपन विंडो टू द नेक्स्ट इन एन एप्लीकेशन विद मोर देन वन ओपन विंडो। तो कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट फ्रॉम वन ओपन विंडो, यानी कि मूवमेंट को अलाउ करता है एक विंडो जो ओपन है टू नेक्स्ट इन एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशन में, विद मोर देन वन ओपन विंडो, एक विंडो जो ओपन विंडो है उसके अलावा दूसरे विंडो में ले जाने में, मूवमेंट करने में मदद करता है। इन द वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन, किसमें, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में, द टैब की मूव द एरो ऑन द नेक्स्ट टैब स्टॉप, क्या करती हैं, टैब की का उपयोग मूव करने में, किसको, एरो को, द नेक्स्ट टैब स्टॉप, दूसरे किसमें, एरो का मूव करने में, एरो को नेक्स्ट टैब स्टॉप, अगले टैब में स्टॉप करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि एक एप्लीकेशन में क्या है, टैब की का उपयोग मूव करने में, एरो को और नेक्स्ट तक स्टॉप करने में भी किया जाता है। अगला क्या है, द कर्सर। यू विल सी अ स्मॉल वर्टिकल लाइन ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या देखते हैं हम, एक स्मॉल छोटी सी वर्टिकल लाइन होती है विच ब्लिंक कंटिन्यूसली, वो क्या है, हमेशा ब्लिंक करती रहती है। इट इज़ कॉल्ड द कर्सर, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। इट शो दैट द कंप्यूटर इज़ रेडी टू वर्क, ये क्या है, ये दिखाती है कि कंप्यूटर काम करने के लिए तैयार है। व्हेन वी प्रेस द की सेज एस देन बाई, सेज एस बाई देन बाई इज शो एट द प्लेस वेयर द कर्सर ब्लिंक एंड द कर्सर मूव राइट, क्या है, यदि हम प्रेस करते हैं बाई को तो ये शो करेगी कहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो उसकी कहाँ पे कर्सर उसमें राइट साइड में चला जाता है, यानी कि वहीं पे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है वो कर्सर राइट साइड में चलता जाता है और वो अक्षर पीछे साइड लिखते जाते हैं। व्हेन बी प्रेस द की प्लस देन प्लस इज शो एट द प्लेस वेयर द कर्सर ब्लिंक एट द कर्सर मूव्स राइट, यानी क्या करते हैं, यदि हम प्लस करते हैं, प्लस की को दबाते हैं, उसके बाद प्लस दबाते हैं, सो एट द प्लेस वेयर द कर्सर ब्लिंक एंड द कर्सर मूव्स राइट, तो कर्सर क्या पे, वो जो प्लस दबाते हैं वो हमें दिखाई देता है, उसके बाद कर्सर राइट साइड में मूव करता चला जाता है। अब क्या है, लेट्स रिकॉल। एक कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, एक कीबोर्ड कैसा दिखता है, कैसा होता है, टाइपराइटर की भांति होता है। द फंक्शन की कीज F1 to F12 आर लोकेटेड एट द टॉप एंड ऑफ द कीबोर्ड, यानी कि फंक्शन की जो होती हैं F1 से F12 आर लोकेटेड, जो वो कहाँ पे उपस्थित होती हैं, कीबोर्ड के टॉप पर, यानी कि ऊपर साइड में उपस्थित होती हैं। F5 फ्रेशेस द एक्टिव विंडो, F5 का काम क्या होता है, एक्टिव विंडो को फ्रेश करने का काम होता है। यू कैन यूज द डिलीट की टू डिलीट एनीथिंग यू हैव टाइप्ड रॉन्ग, डिलीट की का उपयोग कोई भी चीज़
गलत अगर क्या कर दी, टाइप कर दी है, तो उसको मिटाने के लिए किया जाता है। इफ़ यू हैव टाइप्ड अ रॉन्ग वर्ड ऑन द मॉनिटर, यदि आप करंट टाइम में क्या है मॉनिटर पे कोई चीज़ गलत टाइप कर देते हैं, यू हैव टू यूज द बैक स्पेस की, तो उसको बैक स्पेस की के द्वारा उसको मिटा सकते हैं। द टैब की कैन बी यूज टू मूव फॉरवर्ड थ्रो ऑप्शन इन अ डायलॉग बॉक्स। टैब की का उपयोग किस में करते हैं, फॉरवर्ड टू थ्रो, यानी कि आगे बढ़ाने में, थ्रो ऑप्शन अ डायलॉग बॉक्स, यानी कि डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन के थ्रू टैब की के द्वारा क्या, उस ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ाने का काम करते हैं। द कंट्रोल की इज कॉल्ड द CTRL की इज कॉल्ड द कंट्रोल की। CTRL की को क्या कहते हैं, कंट्रोल की कहते हैं। द स्विफ्ट की इज ऑल्सो यूज्ड टू टाइप्स कैपिटल लेटर्स। स्विफ्ट की का उपयोग क्या करते हैं, कैपिटल क्या, स्विफ्ट की का उपयोग कैपिटल लेटर को टाइप करने में किया जाता है। एक की ऑन द राइट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेटिक कीज ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द एंटर की। कौन सी की, वह की जो अल्फ़ाबेटिक की के राइट साइड में होती है उसे क्या कहते हैं, एंटर की कहते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड टू डिस्प्ले नंबर्स, द नम लॉक की इज सिलेक्टेड। यदि आप उपयोग करना चाहते हैं, यदि आप उपयोग करना चाहो किसको, न्यूमेरिक कीपैड को, तो ऑन द राइट साइड, राइट एंड ऑफ द कीबोर्ड के राइट साइड में, टू डिस्प्ले नंबर्स, जो नंबर दिखते हैं कीबोर्ड के राइट साइड में, अगर आप उसको उपयोग करना चाहो, द नम लॉक की इज सिलेक्टेड, तो आपको क्या नम लॉक की है उसको सिलेक्ट करना होता है। यू कैन सी अ स्मॉल वर्टिकल लाइन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। आप जो छोटी वर्टिकल लाइन देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, विच ब्लिंक कंटिन्यूसली, जो हमेशा ब्लिंक करती रहती है, इट इज कॉल्ड द कर्सर, उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं।